जरा मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, 15 शहरों को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है, लॉकडाउन किया जा रहा है। जी, ये निर्णय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, लोगों के जान की सुरक्षा को देखते हुए लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि बहुत अच्छे से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहे थे, लेकिन पिछले काफी एक सप्ताह पहले से जो तबलीगी जमात से लोग आए और जिसकी वजह से इन तमाम जिलों के अंदर से लोग निकले और उनको ले जाया गया और उनके टेस्ट किए गए, तो पता चला कि उसमें ज्यादा से ज्यादा तबलीगी जमात से आए हुए लोग पॉजिटिव पाए गए कोरोना के। तो इसलिए ये जरूरी है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन जिलों में जो नहीं आए हैं निकलकर, जिनको ढूंढने का प्रयास कर रही है हमारे प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लेते हुए इन 15 जिलों को पूरी तरीके से सील कर दिया है कि ताकि इनमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोग घरों के ही अंदर बैठ जाएं और उनको दी जाने वाली सारी सुविधाएं घरों में पहुंचाई जाएंगी हेल्पलाइन नंबर के जरिए, प्रशासनिक अधिकारियों और वहां पर हमारे कर्मचारियों के जरिए। इसलिए ये अपने जनहित के लिए लिया गया निर्णय है, जनता के हितों के लिए लिया गया है। एक एक को सुरक्षा, एक एक की जान की सुरक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है और लगातार वो देखिए कितनी तेजी से हर चीज पर काम कर रहे हैं। अभी विचार हो रहा था कि शायद लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा, लेकिन इस तरफ इतनी तेजी से जो आंकड़ा बढ़ा, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी का पूरा प्रदेश है और अभी ये जिन जिलों में हमने लॉकडाउन किया है और जिस जिलों को ये निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री ने, ये निर्णय बहुत जरूरी था इस समय, क्योंकि लोगों के अंदर एक ऐसा मैसेज भी धीरे धीरे मरमरिंग चल रही थी कि शायद लॉकडाउन खुलने वाला है और बहुत लोगों के अंदर एक उत्साह था। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी बात उत्साह की अब ये होना चाहिए कि लोगों को सुरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लोग इस तरह से ना लें। लॉकडाउन का मतलब यह है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा के लिए ही ये निर्णय ले रहे हैं, हम एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। सरकार कितना गंभीर है। मोहसिन जी, एक बात और बताइए, कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका है या कहीं से कोई मामला सामने आया है? देखिए, आप ये मानकर चलिए कि जो लोग आए थे, इसको इनकार आप नहीं कर सकते कि बहुत से लोग ऐसी ऐसी जगहों पर छुपे हुए मिल रहे हैं जिनकी वजह से ये शंका बढ़ गई है कि वो लोग कितने दिनों से वहां छुपे थे। मान लीजिए अगर कोई किसी ईद के भट्टे में अपने लेबर्स के साथ में छुप गया जाकर, तो उन लेबर्स को ढूंढना पड़ेगा, फिर उनकी हिस्ट्री ढूंढना पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक चिंता तो बढ़ाई है ना ऐसे लोगों ने। तो अब इसके लिए हमारी जिम्मेदारी सरकार की यह है कि सबको कैसे हम सुरक्षित कर पाए। और जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जब मूवमेंट ज्यादा होगा तो हमें इनको भी सुरक्षित रखना होगा कि ये भी हमारे लोग सुरक्षित रहें, जो लाकर उनको कहीं ना कहीं टेस्ट करा रहे हैं या उनको टेस्ट किया जा रहा है, उनको खाना भोजन पहुंचा रहे हैं या उनकी एसेंशियल नीड की चीजें पहुंचा रहे हैं घर पर। ये चीज को देखना होगा। बीच बीच में जिस तरह की चीजें आई हैं निकलकर, इसको लेकर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि अगर हम 15 दिन और घर में रह लेंगे और उसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती हमारे लिए। ठीक बात है। बहुत बड़ी आबादी इन 15 शहरों में, उन तक आवश्यक वस्तुएं पहुंच पाए, इसके लिए हमारा सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है? नहीं, बिल्कुल भी हम पहुंच रहे हैं। हमारे पास में आप देखिए लगातार एक लगभग जब आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय से ही काम शुरू कर दिया था। आप लोगों के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब हमारी सरकार के पूरे होने वाले थे 3 साल। उस समय वो सारे आयोजन खत्म करके इस पर फोकस कर लिया था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी उधर से ऐलान किया देश में कि हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है इस चीज से और इस कोरोना जैसी जो पूरी विश्व को इसने जकड़ा हुआ है। और आज हमारा देश और प्रदेश अगर आप देखें तो हमारे प्रदेश में भी बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया। देश को जिस तरह से लॉकडाउन किया माननीय प्रधानमंत्री ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये देश जनता के हितों के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, कि वो कोई भूखा भी ना सोए, कोई अस्वस्थ भी ना रहे, सबको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, सब लोग घरों में रहें, उनके लिए हमारा प्रशासनिक अमला भी बधाई का पात्र है। तमाम वो लोग जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी हमारे या स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम फिर जनता से अपील करेंगे कि जो इस समय हमारे आंकड़े बढ़े हैं, उसमें एक किसी पर्टिकुलर संस्था की गलती की वजह से पूरा प्रदेश ना इस चीज को कहीं भुगते, इसलिए इस चीज को रोका जा रहा है। सब लोग से अपील भी कर रहे हैं कि वो लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, उनको पहुंचाई जाने वाली सारी सामग्री, सारी जरूरत की चीजें उत्तर प्रदेश सरकार पहुंचाएगी।
न्यूज़ 18 भी लोगों से यही अपील कर रहा है लगातार मोहसिन रजा जी कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन हम बीते कई दिनों से इस तरह के मामले देख रहे हैं कि लोग क्वारंटाइन से फरार हो जा रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर से फरार हो जा रहे हैं। ऐसे में कैसे सुनिश्चित हो पाएगा कि इन 15 शहरों की आबादी, इन 15 शहरों के लोग घरों में ही हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए, हमने व्यवस्था की हुई है, हमें अपने अधिकारियों पर, पूरी प्रशासनिक अमले पर भरोसा है उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि हमारे प्रशासनिक अमले ने वाकई में बताया कि क्या होता है प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पुलिस प्रशासन क्या होता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। हर व्यक्ति ने, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे घर में डिलीवरी बॉय आपके पहुंचाने वाला हो, सब लोगों ने एक ऐसी भूमिका, आप हमारी मीडिया ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई है, हर आदमी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। इसलिए हमारे पास पूरा संसाधन है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम एक एक व्यक्ति को सुरक्षा, उसके खाने पीने का सामान, उसके घर में पहुंचने वाली हर सामग्री पहुंचाई जाएगी सरकार के द्वारा। लेकिन लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चिंता है हर एक व्यक्ति के लिए प्रदेश के। ठीक है मोहसिन रजा जी, एक बात और बताइए कि इन 15 जिलों में जिस तरीके से मामले लगातार बढ़े हैं, तो यहाँ पर क्या टेस्टिंग को लेकर हम और कड़े कदम उठा रहे हैं, हम और इंतजामात कर रहे हैं उन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने को लेकर? नहीं, हम लगातार, माननीय मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, आप लोग जाते हैं, रोज हमारी प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, आप देखिए वो लगातार आप लोगों के साथ में बैठते हैं, गृह के, वो आपके साथ में प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। रोज की रोज आपको सारा डेटा दिया जा रहा है कि हमारे पास कितने संक्रमित बढ़े हैं, कितने घटे हैं, कितने लोग ठीक होकर घर गए हैं, कितने नए पेशेंट्स आए हैं, कितने कोरोना के पॉजिटिव हुए हैं। क्योंकि इसको ये लेकर लोग ना देखें, मैं चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि ये आपकी, सबकी, हम सबकी जान की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। हम घरों में रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं और इसके लिए व्यवस्था सरकार पूरी कर रही है और सरकार का प्रशासनिक अमला रात दिन एक करके काम कर रहा है। इसलिए सबको जरूरत है कि हम सब इसलिए प्रदेश और देश के लिए, अपने लिए, अपने हित में, समाज के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में घरों में रहें। यही सबसे जरूरी है। और ये जो सील किया जा रहा है इसलिए कि ताकि जो जहां है उसको वहीं रोक दिया जाए, अगर वहां से कोई सूचना आती है तो उसको ले जाकर सीधा क्वारंटाइन कर दिया जाए। अच्छा मोहसिन रजा जी, एक बात और बताइए कि जो 15 शहर हैं, इन पूरे के पूरे शहरों को सील किया जा रहा है? इन शहरों में पर्टिकुलर कोई स्पॉट है, कोई इलाका है जहां पर सबसे अधिक मामले सामने आए, उनको सील किया जाएगा? देखिए, आप देख रहे हैं जहां पर मामले आते हैं वो तो इलाका हम सील करते ही हैं, वो फौरन ही हमारा प्रशासनिक अमला और वहां पुलिस प्रशासन जाकर सील कर देता है। हाँ। लेकिन इस समय जो निर्णय लिया जा रहा है ये पूरे 15 जिलों को सील करने का लिया जा रहा है कि एक दूसरे के जिलों में कहीं भी नहीं जाएंगे, घरों में नहीं, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। पहले हमने राशन की दुकान पर आने की थोड़ी सुविधा कर दी थी कि भाई अपना खाने, आप राशन लेने आए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और खाना ले जाइए, या आप सब्जी और ये सब लेने आए हैं, दूध दही। लेकिन अब उन सब चीजों को पहुंचाने के लिए सरकार ने काम कर लिया है कि हम सीधा घर पर पहुंचाएंगे। हेल्पलाइन पे आप फोन करिए, आपके घर पहुंचेगा, आप घर में ही सुरक्षित रहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हर जरूरी सामान आपके घर तक पहुंचेगा। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से देखिए। लगातार समीक्षा की गई है जिसमें ये पाया गया है कि 15 जिलों में कोविड-19 का लोड काफ़ी हाई है। अतः यहाँ पर जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पर केसेस मिले हैं, उन सारे क्षेत्रों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। वहाँ पर केवल स्वास्थ्य विभाग और डिलीवरी सुनिश्चित करने के अलावा बाकी लोग कोई अनावश्यक नहीं जाएंगे। उन स्थानों में कोई प्रतिष्ठान या कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ भी अलग अलग वाहनों में जाने के बजाय यथासंभव पूल करके वाहनों में जाएंगे। क्या कम्युनिटी स्प्रेड का कोई आशंका पाई गई है, तभी इन लोगों को 15 जिलों को सील किया जा रहा है? देखिए, चूंकि संख्या बढ़ी हुई है तो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको रोकने के लिए ये करना आवश्यक है। कौन कौन से जिले हैं सर? कौन 15 जिले हैं जहाँ पर कि इनका लोड काफ़ी अधिक है। नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, आगरा है, शामली है, सहारनपुर है, इस तरह कई जिले। तो आर.के. तिवारी का कहना है कि उन 15 शहरों को, 15 जिलों को जहां पर सबसे अधिक मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के, उन जिलों को फिलहाल हम पूरी तरीके से सील कर रहे हैं ताकि कम्युनिटी स्प्रेड ना होने पाए, वायरस एक से दूसरे में ना फैलने पाए। इस वजह से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इन तमाम जिलों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। बड़ी बात यही है कि 30 अप्रैल तक
यूपी के 15 जिले पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। कंप्लीट लॉकडाउन वहां पर किया गया है। वैसे तो केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक ही किया है, लेकिन यूपी सरकार ने 30 अप्रैल तक इन जिलों को पूरी तरीके से सील कर दिया है। हमारी संवाददाता रंजना हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, जो कि आर के तिवारी जहां पर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, इन बातों को कह रहे थे, उस वक्त वहां पर मौजूद थी। रंजना, इन 15 जिलों को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है, या जो सवाल हमने मोहसिन रजा से किया कि इन जिलों में कुछ स्पॉट हैं, कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं जिनको पूरी तरीके से सील किया जाएगा? देखिए, पहले तो 15 जिले जो हमारे पास हैं वो लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर और बस्ती। ये 15 जिले जो हैं, और इसमें भी कोशिश है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रहेगी कि जो क्षेत्र विशेष हैं, हाँ, जहां पे लोग पाए गए हैं, जैसे कि कल खबर लखनऊ की थी कि मड़ियाओं के इलाके को सील किया गया, हाँ, सदर के इलाके को सील किया जा चुका है पहले ही। तो जो जिस इलाके से विशेष लोग मिल रहे हैं उस इलाके को पूर्ण रूपेण सील कर दिया जाएगा। यानी कि जिले तो सील रहेंगे ही, उसमें भी क्षेत्र विशेष पे ही विशेष फोकस रहेगा कि जिस क्षेत्र विशेष से लोगों की कोरोना के पेशेंट मिले हैं उस क्षेत्र विशेष को सील कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने लखनऊ का बताया कि मड़ियाव इलाके को सील कर दिया गया है, सदर का इलाका सील किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो 15 जिले जो सेलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि कोरोना प्रभावित जो लोग मिले हैं इन जिलों में मिले हैं, और वो भी एरिया विशेष से ज्यादा मिले हैं। तो उन जिलों को सरकार चिन्हित की है, और उन जिलों में भी उस विशेष क्षेत्र को चिन्हित करके सरकार उसको बिल्कुल ही सील कर देगी, जहां पे कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग हैं, जो एसेंशियल सेवा से जुड़े लोग हैं, वही लोग जाएंगे और उनको उनके घर पे होम डिलीवरी कराई जाएगी सामानों की, और उन लोगों को घर से बिल्कुल ही नहीं निकलने दिया जाएगा, उस क्षेत्र विशेष के लोगों को। तो इस तरह से सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज सीएम ने जब समीक्षा की उसके बाद यह डिसीजन लिया गया है, और उन 15 जिलों के लिए ये विशेष तौर पे लागू किया जा रहा है, क्योंकि जो लॉकडाउन तो पूरे और जिलों में भी रहेगा, लेकिन सील करने की जो बात है कि क्षेत्र विशेष को सील कर दिया जाएगा, ये 15 जिले रहेंगे। जी, आमतौर पर रंजना, किसी शहर को या जिले को पूरी तरह के तरीके से तभी सील किया जाता है जब वहां पर कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा हो, आशंका हो, या कोई मामला सामने आया हो। इस सवाल पर क्या जवाब दिया आर के तिवारी ने? देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका के ही चलते ये जिले सील किए गए हैं, और जिले में भी वो विशेष क्षेत्र जिसको सील किया जा रहा है इसकी, हाँ, क्योंकि वहां से अगर लोग निकलते हैं, वहां संख्या ज्यादा जहां भी मिल रही है और वो क्षेत्र विशेष से मिल रही है, तो वो लोग जब बाहर निकल रहे हैं किसी जरूरत की सामान खरीदने के लिए ही अपने ही जिले के दूसरे क्षेत्र में अगर जा रहे हैं, तो वहां पे स्प्रेड होने की संभावना ज्यादा है। यही सोच करके सरकार ने यह फैसला लिया है कि लोग निकले ही ना उन घरों से, उनको ही वहां पे सामान डिलीवर कराया जाए। अभी भी लखनऊ में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की स्थिति में मड़ियाओं के इलाके को सील कर दिया गया है। मड़ियाओं के इलाके को सील किए जाने का मतलब है कि वहां से लोग बाहर ना निकले, बाकी जिले में ही बाकी तरफ भी लॉकडाउन है, लोग जाके जरूरत की सामान दुकान से ले सकते हैं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, लेकिन उस क्षेत्र विशेष में लोग सोशल डिस्टेंस के भी मेंटेन करते हुए भी बाहर नहीं निकलना है, उनको सामान पहुंचाया जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है लॉकडाउन और सील किए जाने में, और उस क्षेत्र विशेष पे फोकस किया जाएगा, और वहां पे उन लोगों को घरों के अंदर ही कहा जाएगा कि आप रहिए, आपको हर सुविधा मिलेगी। तो उसके लिए चिन्हित किए गए, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड का जो तीसरा स्टेज है, हाँ, वो स्टेज में अगर हम पहुंच गए तो भारत में बहुत मुश्किल हो जाएगा, यूपी में बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। इसके एहतियातन ये सरकार ने फैसला लिया है कि उन विशेष क्षेत्र को जो है सील कर दिया जाए, और वहां पे लोग बाहर ही ना निकले, जिससे कि ये सामने इस तरह की कोई घटना चक्र सामने आए। ठीक है रंजना, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।